नमस्कार दोस्तों, और आज हम रिव्यू करेंगे हमारे घर के मेंबर का, जो कि 10 साल से हमारे घर का मेंबर बना हुआ है। ये होंडा एक्टिवा है, वो पिछले 10 साल से हमारे परिवार में जुड़ा हुआ है। और आज हम इसका पूरा रिव्यू करेंगे कि क्या इसने माइलेज दी है और क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है, इंजन की सर्विस हमने कितनी करवाई है और इसमें क्या क्या हमने काम करवाए, क्या क्या चीज़ें इसमें बदलाव हुई हैं, नए पार्ट और टूटी है या नहीं टूटी है, वो सारा आज हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम इसके किलोमीटर से। तो ये 57,794 किलोमीटर है, लेकिन बीच में इसकी जो है वायर भी एक बार ख़राब हो गई थी, उसके बाद हमने चेंज करवाई थी। और 2016 मॉडल है ये, इसको 2026 लग गया, अब ये 10 साल करीबन हो गए और अब भी ये काम कर रही है परफेक्टली। बात करें इसकी माइलेज की, तो भाई इसने जो हमें माइलेज दी है वो हमेशा 45-50 की, जो शुरू में लेके आए थे ना, तब इसकी जो माइलेज है वो 45-50 तक थी परफॉर्मेंस की। तो जो इसके इंजन परफॉर्मेंस जो हमारा रहा है वो इसका हमने हमेशा कैस्ट्रोल में इसकी सर्विस करवाई है। तो कैस्ट्रोल इसका 20W40 था, उसमें हर 2,500 किलोमीटर पे इसकी सर्विस हो जाती थी। सर्विस हमेशा इसकी टाइम पे रही है और इसकी सर्विसिंग की वजह से इसकी जो एवरेज है वो हमेशा 40 से 45 50 तक ही एवरेज देता है। ये उससे ज़्यादा एवरेज नहीं दे पाई। लेकिन बेस्ट जो चीज़ है ना इसकी एक्टिवा, जिसके लिए जानी जाती है, वो घर में इसलिए जानी जाती है कि भाई सारा सामान कंट्रोल हो जाए। तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। याद करें हम इसके सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन दिखाओ एक बार। जो ये सस्पेंशन है, ये इसका बार बार काम करवाना पड़ता है। इसका ये बुश इसमें काम होता है हर 5,000-6,000 किलोमीटर पे, आगे वाले पीछे वाले बुश चलते हैं। और ये किट जो है वो करीबन 350 की, 700 की अलग अलग आती है। मतलब अगर पूरी लेंगे हम तो ये 700-800 की पड़ती है। अगर हाफ डलवाएंगे तो ये 350 में, 200 में भी बाहर से आ जाते हैं। कंपनी से शायद तो इसका रेट ज़्यादा है, मैंने बाहर से इसका काम करवाया है। और टायर जो है वो हमेशा ही मैंने इसमें MRF का रखा है। और इस एक्टिवा के अंदर सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ का ये बॉक्स है, जो ये वाला बॉक्स है। इसमें क्या है कि हमेशा से ही दिक्कत रही है। ये देखो अब भी हिल रहा है, ये सबसे पहले बजना स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये इसकी एक दिक्कत है। और इसके अंदर जो बैटरी है वो भी, बैटरी बहुत बढ़िया चली है, बैटरी की कोई दिक्कत नहीं है। इसकी शायद बैटरी हमने 3-4 बार ही चेंज करवाई है 10 साल के अंदर। और लाइटनिंग जगह जो कंपनी के साथ जो इसकी लाइट आई थी वो हमने चेंज करी थी। मतलब मैंने चेंज किया, थोड़ी हैवी बल्ब इसके अंदर डलवाया था। जो साथ में जो बल्ब आया था उसकी लाइट थोड़ी कमज़ोर थी, तो बाहर से इसका मैंने डलवाया था। हरीसन का था शायद वो बल्ब। उसके बाद में इसकी लाइटनिंग सही है। और इंडिकेटर तो इसके हमेशा से ठीक रहे हैं। कभी आगे वाले जो इंडिकेटर है वो तो साथ के ही हैं, चेंज ही नहीं करवाए। बल्ब आज तक फ्यूज़ नहीं हुआ इसका, 10 साल हो गए इसको। करें इसकी ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं है ब्रेकिंग। ड्रम ब्रेक इसके बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं आज तक। मतलब 10 साल हो गए इसको खड़ी को। और 70-60 किलोमीटर के आसपास हमने ये चला दी होगी, 57। इसमें पहले बीच में एक इसकी मीटर वायर भी ख़राब हो गई थी, तो इतना किलोमीटर करीबन हमने इसको चलाया होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई। ब्रेकिंग इसकी पीछे की आगे की दोनों तरफ की बिल्कुल बेहतरीन रही है। तो इसकी मीटर की, तो मीटर में भी देखो ऑयल की जो पिन है वो कभी ख़राब नहीं हुई। जो मीटर वायर है 2 से 3 बार चेंज हो चुकी है। मीटर वायर इसमें ख़राब होती है बस। और मीटर भी इसका जो का तो चल रहा है, कोई मीटर में दिक्कत नहीं आई परफेक्टली। और ये बटन साथ के ही हैं, सारे बटन साथ के हैं 10 साल से। ये होंडा के सारे बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं। सेल्फ वगैरह कोई भी ख़राब चीज़ नहीं हुई। अच्छा, इसका जो लॉक है, लॉक मैंने एक बार चेंज करवाया है। इसका लॉक है, इसमें ये दिक्कत आती है कि जो चाबी है इसकी, ये चाबी घस जाती है कतई। और उसके बाद में क्या होता है कि कोई भी चाबी लग जाती है इसके अंदर, ये दिक्कत आती है। तो ये मैंने चेंज करवा लिया था, लॉक एक बार चेंज करवाया इसका। और लॉक मुझे करीबन पड़ा था ये 1250-1300 रुपये का। ये सस्पेंशन की, सस्पेंशन नहीं, जो स्पेस होता है, इस स्पेस में सारा सामान आ जाता है। सिलेंडर वगैरह आराम से हम रख ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और सबसे बढ़िया है इसका सीटिंग। भाई साहब, इस सीटिंग जो है, बैठ के मैं बात करते हैं इसकी स्पेस की, तो स्पेस में सारा सामान आराम से आ जाता है, सिलेंडर आराम से आ जाता है इसमें। और बात करें इसकी सीट की, तो सीट इसकी बेहतरीन है। मतलब इस सीट पे तो मैं बैठ के जयपुर तक भी गया हूँ। और एक बार तो मैं इसको चंडीगढ़ से जयपुर ले गया था सीधा नॉन स्टॉप, और बिल्कुल आराम से चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं आई। क्योंकि मैं वहाँ हॉस्टल में रहता था, मेरा सामान इधर था, यहाँ खड़ी थी। इसको लेके जाना जरूरी था चंडीगढ़ से, तो मैं इसको बिल्कुल ले गया था, कोई दिक्कत नहीं आई। चंडीगढ़ से सीधा 500 किलोमीटर लगातार चलाई। एक इसकी चाबी वाली दिक्कत आती है भाई, कई बार बीच में ये जो है ना अटक जाता है इसका, और इसको आप ऐसे पकड़ के और फिर डिग्गी खोलनी पड़ती है। तो ये एक इसकी
दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि आजकल जो यहाँ पर एक आता है ना पकड़ने वाला, ये जो चीज़ आती है यहाँ पे, जैसे हम अंगूठे से खोलते हैं या फिर जैसे एक्सेस में आता है वो चाबी वाला, उससे तो ये बहुत बढ़िया है। यहाँ जो चाबी आती है जो नॉर्मल आती है, उससे तो बहुत अच्छी चीज़ है। बात करें इसके इंजन की, तो भाई इंजन की जो सर्विसिंग है वो हर 2,500 किलोमीटर पे हुई है इसकी, और कोई समस्या 60,000 किलोमीटर तो आई नहीं। लेकिन अब इस जो इसका इंजन है वो थोड़ा सा ऑयल खाने लग गया, मुझे लगता है इस इंजन का काम करवाना पड़ सकता है, ये इसकी इंजन की दिक्कत आई है। और जो किक है, जो किक तो मैंने कभी इसकी यूज़ ही नहीं करी, किक इसकी परफेक्टली काम करी है हमेशा, मतलब हम किक तो कभी यूज़ ही नहीं करी, हमेशा सेल्फ में ही गाड़ी चलाई है ये, और कोई भी दिक्कत नहीं है इससे। साइलेंसर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है इसके। और एक चीज़ जो इसकी खास है मैं आपको बताऊं, सर्विसिंग में यहाँ इसके डलता है गियर ऑयल, मतलब दूसरी एक्टिवा वगैरह आती है ना उसमें नहीं डलता, लेकिन इसमें यहाँ जो है ना इसमें गियर ऑयल डलता है। तो जब भी आप सर्विसिंग वगैरह कराओ तो गियर ऑयल ज़रूर डलवाओ। अगर इसके अंदर गियर ऑयल नहीं होता तो इसका गियर भी ख़राब हो सकता है, इससे आवाज़ आती है। तो कई भाइयों को मैंने देखी है कि एक्टिवा जो है ना आवाज़ करती है बहुत ज़्यादा, वो इसलिए आवाज़ करती है कि गियर ऑयल जो है ना चेंज बिल्कुल टाइम पे चेंज नहीं हुआ, इसलिए गियर में आवाज़ आती है। अब एक्सेस वगैरह में तो ये चीज़ें आती नहीं, लेकिन इसमें आता है गियर का सिस्टम। अब इस बाइक की जो सर्विसिंग है वो टाइम टू टाइम हुई है, और इसकी जो माइलेज है अब वो 40 से 45, अब 60,000 किलोमीटर हो गए, तो ये अब भी 40 से 45 की एवरेज हमें दे रही है, मतलब 40 के आसपास एवरेज देती ही देती है ये। और शुरू से भी इसकी मतलब 50 के आसपास थी, लेकिन अब 35 से 40 मतलब थोड़ा डाउन होने लगी, क्योंकि इसके इंजन भी ना थोड़ा ऑयल खाने लग गया अब 60,000 किलोमीटर पे। मतलब देखा जाए तो इसका इंजन जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रिलायबल मुझे नहीं लगा, क्योंकि हमने बिल्कुल टाइम पे सर्विस कराई, सारा टाइम पे काम करवाया, फिर भी 60,000 पे अगर ये ऑयल खा रहा है तो इंजन मतलब रिलायबल नहीं है होंडा एक्टिवा का। बात करें इसके सस्पेंशन की, तो इसका सस्पेंशन जो है ना वो हार्ड हो चुका है, पीछे से भी और आगे से भी बिल्कुल हार्ड है, गड्ढों में गड गड करते चलेगी। इसका पूरा हमने बुशिंग का भी काम करवा लिया, पीछे भी काम करवा लिया, लेकिन शुरू में ठीक थी, लेकिन अब इसका सस्पेंशन कामयाब बिल्कुल नहीं रहा। के रिव्यू के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए होंडा एक्टिवा। देखो भाई, आज के टाइम में ना काफ़ी सारे नए नए वो आ रखे हैं ऑप्शंस, तो आप जो है एक्सेस की तरफ भी जा सकते हो। और यामा की बाइक में क्या है, यामा में थोड़ा सस्पेंशन कम आता है, बाकी मेरे को ना आजकल एक्सेस बहुत बढ़िया लग रही है। उसकी जो पिकअप और उसका इंजन है, दूसरा उसमें गियर ऑयल वगैरह का सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट आप 750 में ml का शायद उसका ऑयल डलता है, और एक्सेस मुझे इससे ज़्यादा आजकल परफेक्ट लग रही है। उसमें एक चीज़ और देखिए, मैंने एक भाई के पास में है, वो 6-7 साल से यूज़ कर रहा है, उसकी आवाज़ नहीं है, कोई भी बजती नहीं है वो, लेकिन ये बजती है, पूरी बजती है वो, और वो 7 साल से सेम काम, मतलब उससे भी बढ़िया काम इसका हुआ है, लेकिन ये जो है ना बजती है, ये पीछे से लेके आगे तक पूरी बजती है ये, इसको चलाओ जाओ। और इसका काम भी बहुत टाइम पर बहुत संभाल के रखी गई है, लेकिन फिर भी बजती है ये। बाकी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंजन का वही अभी काम आ गया, मुझे लगता है 60,000 किलोमीटर पे लॉन्ग नहीं रहा इंजन इसका। बाकी 10 साल यूज़ करी है, हमें कोई इससे शिकायत नहीं किसी भी प्रकार की। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है कि आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये होंडा एक्टिवा आप लेने के जा रहे हो, तो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो भाई हमने तो जो है ना इसके बाद में ले ली है एक्सेस, और जब से मैंने एक्सेस चलाई है ना तो मुझे लगता है कि एक्सेस इससे एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। क्योंकि मैंने एक्टिवा पहले तो मैं एक्टिवा को बेस्ट मानता था, लेकिन जब से एक्सेस चलाई है तो एक्सेस मेरे को इससे ज़्यादा बढ़िया लगती है। उसकी पावर, परफॉर्मेंस, एवरेज, उसका 125 सीसी का इंजन, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है उसकी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको इस एक्टिवा के बारे में, लेने के बारे में अगर कोई आप प्लानिंग कर रहे हो, आप कोई भी प्लान है आपका या फिर कोई सवाल है, तो आप कमेंट में पूछो, और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके ना रिव्यू ज़रूर बताइए आप कि कैसा वीडियो रहा, क्या हमने सही इसका पॉइंट्स बताए। और आपके पास भी अगर एक्टिवा है तो आप उसकी भी हमारे साथ शेयर करें कि आपकी माइलेज वगैरह क्या आपकी गाड़ी की रही, वो हमें आप ज़रूर बताएं।